गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड के आरोपी रॉकी यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रॉकी अपने पिता के हॉट मिक्स प्लांट में छुपा था। रॉकी की गिरफ्तारी देर रात हुई। शनिवार को घटना के बाद से ही रॉकी फरार था। बीती रात पुलिस की टीम ने रॉकी की तलाश में जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर छापेमारी की और घंटों मनोरमा देवी से पूछताछ की थी। रॉकी पर आरोप है कि शनिवार को रोड रेज मामले में एक कारोबारी के बेटे आदित्य सचदेवा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। He has been arrested. You will get the details later on. Please don't do that. He has been arrested. Okay. गया में लोग आदित्य सचदेवा को इंसाफ दिए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। लोगों ने दबंग मां बाप की बिगड़ैल संतान रॉकी यादव को फांसी दिए जाने की मांग की। पटना के करगिल चौक पर भी लोगों ने आदित्य सचदेवा की हत्या के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। अलग अलग संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हत्यारे रॉकी यादव को सजा और मृतक आदित्य को इंसाफ दिए जाने की गुहार की। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की खबर है। आरोपी दरिंदा बच्ची का पड़ोसी है। स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी में पीड़ित बच्ची का पड़ोसी संतोष पिछले कई दिनों से बच्ची का यौन शोषण कर रहा था। बच्ची को अपने घर खेलने के बहाने ले जाता और उसके साथ घिनौनी हरकत करता। के बीच में मैं थोड़ा सब्जी उब्जी लेने चले गए। इसके बीच में ये घटना घट गए। मेरे पड़ोस के गली के लड़के थे, संतोष नाम है उसके। मामले के खुलासे के बाद संतोष फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे जल्द ही दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक संतोष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक महिला के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला महू गांव का है, जहां खेत में काम कर रही एक महिला के साथ 6 लोगों ने बारी बारी से रेप किया और फरार हो गए। महिला ने गांव के ही 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला का पति किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। महिला के पति का आरोप है कि आरोपी पहले भी उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट कर चुके हैं, जिसकी उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस मामले में भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। झांसी में एक युवक ने बदले की भावना से एक महिला के साथ बलात्कार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दरिंदा महिला के मकान पर कब्जा करना चाहता था। मामला सागर मोहल्ले का है, जहां आरोपी रायकवार अपनी पत्नी के साथ पीड़ित के मकान में किराए पर रहता था। मकान मालकिन के पति की मौत के बाद आरोपी ने मनमानी शुरू कर दी और घर का किराया देना बंद कर दिया। बार बार किराए की मांग पर आरोपी ने मकान मालकिन को किराया देने के बहाने घर पर बुलाया और चाय में नशा मिलाकर बेहोशी के आलम में उसके साथ रेप किया। ब्लैकमेलिंग की नियत से उसका वीडियो भी बना लिया। पीड़ित ने इसी वीडियो के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। सूरत में घड़ी के शोरूम में चोरनी ने सबकी आंखों के सामने 7.5 लाख रुपए की कीमत की घड़ियां उड़ा ली। बड़े ही शातिराना तरीके से एक लेडी चोर अपनी गैंग के साथ शोरूम में दाखिल होती है और मौका मिलते ही शोकेस से कीमती घड़ियों पर हाथ साफ कर देती है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लेडी चोर की तलाश में है। राजस्थान के गंगानगर में चोरों ने एक शख्स के बैग से 1,33,000 रुपए उड़ा लिए। पेशे से किसान ये शख्स बैंक से पैसा निकालने के बाद जब घर पहुंचा तो देखा बैग से पैसे नदारत है। बैंक का सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि कैश काउंटर से ही उसके पीछे 2 चोर लगे थे। जैसे ही किसान पैसे लेकर बाहर निकला, उसके पीछे पीछे दोनों चोर भी निकले। पुलिस अब इन 2 चेहरों की तलाश में जुटी है। हरियाणा के झज्जर में एक बार फिर खाकी की दादागिरी दिखी। खाने के बाद रुपए मांगने पर ढाबा मालिक की पुलिस वाले ने जमकर धुनाई कर दी। ढाबा मालिक दीपक का आरोप है कि सभी पुलिस वाले शराब के नशे में चूर थे और खाना खाने के बाद पैसा मांगने पर भड़क गए और मारपीट पर उतारू हो गए। हमारे के साथ आता भाई की हमारे कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है उनकी। हमने उनसे हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई साहब हमारे पास ये नहीं है, तो हमारे साथ हाथापाई करने लगे। मामला पुलिस के आला अफसर तक पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई हुई। एसएसपी ने 4 में से 2 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया। पंजाब के लुधियाना में अपराधी आतंक है। ताजा वाकया पैंथर गैंग का है। रोड रेज के मामले में इस गैंग ने 3 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में मुंह पर कपड़ा बांधे बदमाशों ने लोगों के दुकानों और घरों में घुसकर पिटाई की और घर का सारा सामान तहस नहस कर दिया। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में है। मुंबई में पुलिस ने बच्चे को अगवा करने वाले एक शख्स को पकड़ा है। मामला गोरेगांव का है, जहां आरोपी ने बदले की भावना से बच्चे को अगवा कर लिया। बताया जाता है कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला की दोस्ती वहीं काम करने वाले एक शख्स श्याम मंडल से हुई, लेकिन श्याम का बर्ताव पसंद नहीं आने के बाद महिला ने बातचीत बंद कर दी। फिर उसका नंबर भी व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। इसी बात से नाराज शख्स ने उसके बच्चे को अगवा कर लिया। राजस्थान के धौलपुर में एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि महिला की ससुराल वालों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और महिला का पोस्टमार्टम के बाद शव उसके परिवार के हवाले कर दिया। फतेहाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो गैंगरेप का झूठा आरोप लगाकर लोगों से पैसे ऐंठता था।
एक पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस गिरोह के 5 लोगों को धरा है, जिसमें एक महिला शामिल है। ये लोग अपने ताजा शिकार से 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने महिला के पास से 3 लाख नगद भी जब्त किया है। पुलिस धरे गए लोगों से पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड में आज हरीश रावत सरकार का शक्ति परीक्षण है और इस फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के बागी विधायक वोट नहीं दे पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता रद्द करने के मामले में राहत नहीं दी है। इस मामले में अब 12 तारीख को सुनवाई होगी। देहरादून में कांग्रेस सरकार के शक्ति परीक्षण के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही विधानसभा के आसपास के इलाके को रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले कर दिया गया है। 2 घंटे तक चलने वाले इस स्पेशल विधानसभा सत्र में विधानसभा परिसर में विधायकों और कर्मचारियों के अलावा सभी के प्रवेश पर पाबंदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच के लिए आम आदमी पार्टी की टीम आज दिल्ली विश्वविद्यालय जाएगी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने पीएम की डिग्री को सार्वजनिक की और सबके साथ चलने का आग्रह किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मार्कशीट और डिग्री को फर्जी करार दिया। पीएम डिग्री मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में मेंटेन है। नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में बीए पास किया और 1 साल बाद 1979 में डिग्री दी गई। रिकॉर्ड में उनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ है और इसी नाम से डिग्री दी गई। ये वही रिकॉर्ड है जिसमें हर छात्र के पास फेल होने की जानकारी होती है। जिस रोल नंबर और नाम पर मोदी ने साल 1978 में बीए पास किया, मार्कशीट और डिग्री पर वही रोल नंबर और नाम अंकित है। अगस्ता वेस्टलैंड विवाद पर केंद्र सरकार के हमले झेल रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया है। सोमवार को तिरुवनंतपुरम में एक चुनावी रैली में बोलते हुए सोनिया भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान में जिएंगी और हिंदुस्तान में ही मरेंगी। सोनिया गांधी ने कहा कि उनका जन्म भले ही इटली में हुआ, लेकिन वो बहू के तौर पर भारत आई और अब यहीं मरना भी चाहती हैं। पत्रकार पूजा तिवारी की सुसाइड केस में इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली पत्रकार एसोसिएशन ने कैंडल मार्च किया। ये लोग मामले की सीबीआई जांच कराने और आरोपी अमित वशिष्ठ की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। इन लोगों का आरोप है कि खुदकुशी नहीं, हत्या है और पूजा को इंसाफ मिलना जरूरी है। पंजाब के जालंधर में सड़क पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़ी कार देखते देखते आग के शोलों में बदल गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। कार के मालिक का कहना है कि वो गाड़ी खड़ी कर किसी काम से गए थे, लौटे तो देखा कार खाक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के गांव नजीरगंज में भालू के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने भालू को घेर कर पकड़ने की कोशिश की तो भालू पेड़ पर चढ़ गया और वन विभाग के घंटों मशक्कत के बाद भालू पेड़ से नहीं उतरा। रात भर भालू पेड़ पर ही रहा। भालू को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। हरियाणा के सोनीपत में नहर पर बना एक लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। हादसा तब हुआ जब पुल से भारी भरकम एक लॉरी गुजर रही थी। 28 चक्कों वाली इस लॉरी का भार पुल झेल नहीं पाया और बीच से ध्वस्त हो गया। पुल टूटने से इस इलाके में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दिखा पुलिस या डंडे का कहर। गाड़ी चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों की पुलिस ने जमकर धुनाई कर दी। दोनों का कसूर बस इतना था कि पुलिस के हाथ देने पर बाइक थोड़ी दूर जाकर रुकी, फिर तो पुलिस वाले दोनों पर टूट पड़े। पुलिस की दादागिरी का तमाशा देखने वालों की भीड़ जुट गई। पीड़ितों की मांग है कि आरोपी दारोगा और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस अपनी दलील में कह रही है कि चेकिंग देखकर दोनों भाग रहे थे। बिहार में शराबबंदी के बाद गांजा का गोरख धंधा करने वालों की मौज हो गई है। पटना पुलिस ने 10 गांजा तस्करों को धरा है, जिनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए तस्कर स्कूल कॉलेज के आसपास नशे का कारोबार करते थे। पुलिस ने दावा किया है कि पटना के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी अवैध शराब या नशे का सामान बिकता मिले तो फौरन कार्रवाई करें। राजस्थान के सीकर जिले में सीवरेज का काम कर रहे एक मजदूर की मिट्टी में दबने से मौत हो गई, जबकि 2 को बचाने की मशक्कत जारी है। फतेहपुर शेखावटी के वार्ड नंबर 17 से सीवरेज चैम्बर बनाने का काम चल रहा था। उसी के दौरान मिट्टी ढहने से 3 मजदूर दब गए।
पंजाब के नवा शहर में एक और किसान के खुदकुशी करने की खबर है। बैंक के कर्जों के बोझ तले दबे पाखर सिंह ने सल्फास की गोली खाकर अपनी जान दे दी। पाखर सिंह पर लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज था। उसकी आधी से अधिक जमीन भी बिक चुकी थी। मृतक के बेटे के मुताबिक लगातार फसल खराब होने की वजह से कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। जम्मू में कठुआ जिले के बड़ानाल गांव में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। गांव के सरपंच ने पानी की परेशानी को देखते हुए पानी पर पहरा लगा दिया है। हर परिवार को 15 लीटर पानी नाप कर दिया जा रहा है। पानी पर सख्त पहरा लगा है। लोगों के मुताबिक अगर कोई पानी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5 दिनों तक पानी लेने पर पाबंदी लगा दी जाती है। हालांकि गांव के सरपंच का कहना है कि मई के महीने में पानी के संकट को देखते हुए सख्त नियम लगाना जरूरी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मालीवाड़ा गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। पानी का संकट इतना गहरा गया है कि गांव वाले पानी खरीद कर पी रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी से 150 से 200 रुपए कमाने वाले गांव वाले 50 रुपए तक देकर पानी खरीद रहे हैं। गांव के कई घर ऐसे हैं जो भूखमरी के कगार पर हैं। उन्हें पानी भी नसीब नहीं हो रहा। लोग सरकारी राहत के इंतजार में हैं, लेकिन प्रशासन इनकी तकलीफों से अनजान है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी जल निगम की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर के वीआईपी रोड पर पिछले 3 दिनों से पानी की पाइपलाइन फटी है, लेकिन नगर निगम को इसकी सुध नहीं है। हैरानी की बात है कि लोगों की शिकायत के बाद भी जल निगम का कोई अफसर इधर झांकने भी नहीं आया है। सारा शहर पानी की किल्लत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ लाखों गैलन पानी नाली में बह रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक झील में डूबने से एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई। बताया जाता है कि नेशनल कबड्डी खिलाड़ी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। मृतक के शव की तलाश जारी है। नेवी के गोताखोरों को शव की तलाश में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दहेज जैसी बुराई को रोकने के लिए तकरीबन 1000 लड़कियों ने एक साथ शपथ ली। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएमएस लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में लड़कियों ने दहेज न लेने और न देने की कस्में खाई। सूर्य के सामने से मरकरी के गुजरने की बेहद दुर्लभ घटना को देखने के लिए सोमवार को लोगों में खासी दिलचस्पी दिखी। लखनऊ के ज्ञानेश्वर पार्क में लोग घटना को देखने के लिए आसमान में टकटकी लगाए रहे। सूर्य के सामने मामूली तिल जैसे दिखने वाले ग्रह को लोगों ने अपनी आंखों से गुजरते देखा। बीकानेर में पतंग उत्सव के मौके पर आसमान में रंग बिरंगी छटा नजर आई। बीकानेर के स्थापना दिवस के मौके पर पतंग महोत्सव होता है। इस उत्सव में लोग 45 डिग्री के तापमान पर भी छतों में पतंग उड़ाते नजर आए। उत्तर प्रदेश की अमरोहा लोकसभा सीट से सांसद कंवर सिंह तंवर ने सामूहिक शादी का आयोजन किया। इसमें 101 जोड़ों की शादियां कराई गई। वहीं अजमेर में भी एक ऐसा सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ जो कौमी एकता की मिसाल बन गया। इस विवाह सम्मेलन में जहां एक तरफ मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ, वहीं हिंदू जोड़ों ने पारंपरिक तरीके से फेरे लिए। सोमवार को आईपीएल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने एक रोमांचक मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को महज 1 रन से हरा दिया। आरसीबी के 176 रनों का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम शेन वॉटसन और चहल की गेंदों के सामने टिक नहीं पाई और 4 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। वॉटसन और चहल ने 2-2 विकेट लिए। हालांकि पंजाब की तरफ से कप्तान मुरली विजय ने 89 रनों की जोरदार पारी खेली, लेकिन फिर भी टीम को जीत नहीं दिला सके। इस जीत के साथ ही आरसीबी की वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आज विशाखापट्टनम में पुणे सुपर जायंट्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। सोमवार को आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब को पीटने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अंक तालिका में एक पायदान ऊपर चढ़कर 6ठे नंबर पर आ गई है, जबकि पंजाब की टीम आखिरी पायदान पर है। उधर सुपर संडे मुकाबले में केकेआर को जीतकर गुजरात लायंस 14 अंकों के साथ पॉइंट टैली में टॉप पर है। हैदराबाद और कोलकाता 12-12 पॉइंट के साथ दूसरे और तीसरे पायदान पर है, जबकि दिल्ली डेयरडेविल्स 10 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पर है।